क्या एक लड़की की चुप्पी के पीछे छुपा है युवराज का गुनाह? क्या राघव अपनी मर्दानगी बचाने के लिए महक की जिंदगी दांव पर लगा देगा? और क्या अंजलि अकेले लड़ेगी सबके खिलाफ? जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के टूटे एपिसोड की शुरुआत राघव के चंद्रमान से फोन पर बात करने से होती है। राघव उसे यकीन दिलाता है कि युवराज इस घर का दामाद जरूर बनेगा। कॉल काट देता है। इसके बाद राघव डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जहाँ बाकी परिवार के लोग पहले से मौजूद होते हैं। राघव कहता है जल्दी से खाना सर्व करो। तभी सानिया कहती है कि आज खाना गिन्नी भाभी नहीं देंगी बल्कि कोई और। हाँ तो फ्रेंड्स कौन देगा खाना? क्या लगता है आपको? जिसको पहले से पता चल गया हो तो कमेंट में बताएं। तभी एंट्री होती है आप लोगों की चाहती एडवोकेट अंजलि अवस्थी। खाना परोसने आती हैं। ईशानी और बाकी सदस्य उससे पूछते हैं कि वह कब आई। अंजलि बताती है कि वह और अमन एक डेट पर गए थे लेकिन वे खाना नहीं खा सके क्योंकि नालायक युवराज के गुंडे उन पर हमला कर दिया। अंजलि कहती है कि उसने उन गुंडों की पिटाई की और इस बात पर ताना मारती है। इसके बाद अंजलि युवराज की खूबियां बताती है और राजपूत परिवार को तंज कसती है कि अब युवराज इस घर का दामाद बनने जा रहा है। वह कहती है युवराज ने बस 12वीं पास की और उसके बाद हाथों में शराब का गिलास उठाना शुरू कर दिया। अंजलि ये भी खुलासा करती है कि युवराज की डिग्री का सर्टिफिकेट फर्जी है। राजपूत परिवार अंजलि से कहता है कि वह युवराज के बारे में बुरा बोलना बंद करे क्योंकि वह इस परिवार का दामाद बनने जा रहा है। इस पर अंजलि फिर कहती है कि महक को सिर्फ एक मोहरे की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि राघव की मर्दानगी को ठेस पहुंची है। वह ये केस हारने वाले हैं। राघव वह स्वीकार करता है कि उसकी ईगो को ठेस पहुंचेगी और वह ये केस किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। गिन्नी अंजलि से कहती है कि वह युवराज के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करे वरना महक को बुरा लगेगा। अंजलि तंज कसती और कहती है कि हाँ महक तो बहुत खुश होगी युवराज से शादी करके, लेकिन सब एक इंसान को भूल गए हैं। फिर अंजलि जिक्र करती है पद्मा का जिसका युवराज ने शोषण किया। राघव कहता है कि वह एक छोटी सी घटना थी और सबको उसे भूल जाना चाहिए। अंजलि इस पर गुस्से से बहस करती है और कहती कि अगर महक की शादी युवराज से होती तो वह मानसिक रूप से टूट जाएगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। राजपूत परिवार अंजलि की बातें सुनकर राघव से कहता है कि उसे महक और युवराज की शादी के फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन महक कहती है कि कोई राघव पर दबाव नहीं डालेगा। वह खुद युवराज से शादी करना चाहती है क्योंकि वह उसे प्यार करती है। महक रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद राघव गिन्नी से कहता है कि अंजलि कुछ न कुछ जरूर कर रही है और उसे उस पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही वह गिन्नी से कहता है कि अगर वह अभय के साथ खुश रहना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी चाहिए। गिन्नी इस बात पर हामी भरती है। अगले दिन अंजलि कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही होती है। राघव उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। अंजलि कहती है कि वह कोर्ट जा रही है। राघव उसे चेतावनी देता है कि वह पद्मा वाले केस से दूर रहे नहीं तो मुंह काला हो जाएगा। गिन्नी भी अंजलि से कहती है कि उसे राघव की बात माननी चाहिए क्योंकि युवराज इस घर का दामाद बनने वाला है। इस पर अंजलि गिन्नी को ताना मारते हुए कहती है कि वह गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी है। गिन्नी जवाब देती कि अंजलि उसके बारे में जो चाहे सोचे लेकिन वह इस घर की बहू बनना चाहती है। और फिर इसी बात का जवाब देते हुए एंट्री होती है गौरव की। वह गिन्नी और पूरे परिवार को ताना मारता है। राघव केस जीतने के लिए महक की बकरी बनाकर शेर के सामने डाल रहा है। राघव महक को बुलाता है और कहता है कि वह अंजलि को समझाए कि कोर्ट न जाए। महक नीचे आती है और अंजलि से गुजारिश करती है कि वह पद्मा वाले केस छोड़ दे क्योंकि उसमें युवराज का नाम आ चुका है। अंजलि जवाब देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट में वह सिर्फ अंजलि अवस्थी नहीं बल्कि एक वकील है। गौरव महक को समझाता है कि वह ऐसा ना करे लेकिन बीच में राघव बोल पड़ता है। वह कहता है कि महक मेरी बेटी है। गौरव तुम मेरी बेटी से कुछ नहीं कहोगे।